वेलकम बैक टू अ चैनल। इसी के साथ में विनायक और आज हमारे सामने क्वेश्चन है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो ये रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें जो दिए हैं नीचे, जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है, क्योंकि एल्जेब्रिकली जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, एल्जेब्रिकली करेंगे तभी हमारा ग्राफिकली आएगा। सो फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों को इसी वीडियो कंप्लीट कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं 10th क्लास की जिन्होंने मैथमेटिक्स पास में पार्ट लिया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, लड़कियों का नंबर 4 है, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों के नंबर ज़्यादा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बताने कितने लड़के और लड़कियां इसमें पार्ट ले रहे हैं इस क्विज में। सॉल्यूशन करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ को और नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो पहले मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को x कर लेता हूँ और नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं y कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी को कर लें। y। जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही हमें इसमें करना है। अगर हम x और y नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को लेट कर लेंगे तो हमें इसमें आसान हो जाएगा, हमारा बहुत आसान हो जाएगा इसके आंसर को फाइंड करना। यहाँ हमने x और y ने लेट कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं। अगर हमने लेट कर लिया है तो हमारी इनसे इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की, यहाँ पे हमारी दो चीज़ों की बात करिए। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहीं ख़त्म है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी बात करी गई है हमसे। पहले हम इतने जो हमें क्या कहते हैं, ये जो सिचुएशन दी है इसका पहले हम वो बनाएंगे। जब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल हुए तभी जाके 10 स्टूडेंट्स हुए। अगर हम ये लिख लें x + y, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 ही स्टूडेंट से पार्ट लिया है, तो तब भी कोई गलत बात तो है नहीं, सही लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों के टोटल से ही 10 स्टूडेंट्स हुए हैं जो पार्ट ले रहे हैं क्विज में। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और सेम एज इसी की तरह हमें एक नेक्स्ट इक्वेशन बना लेंगे दूसरी सिचुएशन से। हमारी जो नेक्स्ट होगी, अब देखिए इसमें क्या कहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 है, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों के नंबर से ज़्यादा, मोर देन उनसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगा, x - y = 4। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 4 हैं लेकिन वो लड़कों के नंबर ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे x - y हो गया। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। हमको ऐसे ही क्वेश्चन में इस तरीके से देखना होता है कि हमारी इक्वेशन बन सके। यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हर क्वेश्चन की तरह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ मैं पहले y को लेट कर लूँगा 5। हमारी इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वेशन है x + y = 10। अगर मैंने इसको 5 लेट किया तो ये रहेगा x + 5 = 10। यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में 10 - 5 x = 5, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का 5 है। यहाँ हमारा x आ गया 5। ये हमारी फर्स्ट। अब हमें एक और बार लेट करना है। यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ 7 y को मैं 7 लेट कर लेता हूँ। y को मैं 7 लेट कर लिया तो हो गया x + 7 = 10। 10 - 7 यहाँ जाके हो जाएगा और ये हो गया हमारा 3, x = 3 आ गया। यहाँ पे हमारे फर्स्ट इक्वेशन निकल आ चुका है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी है x - y = 4। इसके लिए बॉक्स में बना देता हूँ। अब मैं लेट कर लूँगा y को 2, क्या कर लूँगा 2। x - 2 = ये भी हमारा पहले ही है, = 4।
यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का, 4 + 2 हमारा हो जाएगा 6। सो हमारा 6 आ चुका है, तो यहाँ 6 हम लिख लेंगे। सो अब हम दूसरी बार लेट करेंगे, तो आपकी बार मैं लेट कर लेता हूँ 0। मैं ज़्यादातर वाई को लेट करता हूँ, आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सो 0 लेट किया है, तो ये हमारा हो जाएगा x - 0 = 4। हमारा x - 0 4, माइनस का 0 को मानते हैं, तो हमारा हो जाएगा x = 4। सो यहाँ पे हमारा x 4 आ गया है। सो यहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, इन्हें ग्राफ पे पोजीशन देते आनी है और हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। वो हमारे ग्राफ पे पता चलेगा कि कैसे हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। सो मैं हटा देता हूँ बुक। सो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन चुका है। अब बस हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पॉइंट भी लिख लिए हैं, हमें बस इन्हें नोटेट करते आना है। सो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास है x भी 5 है, y 5 है, तो हमारा वो कहाँ पे आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे, और दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ आएगा, मैं लिख देता हूँ 5,5। ये हमारा पहला हो चुका है। अब सेकंड, इसमें हमारा x है 3 और y है 7। सो ये हमारा यहाँ पे आएगा 3,7 x, y, ये हमारा हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, एक लंबी सी लाइन इसके लिए यहाँ पे खींच देनी है, ताकि हमारा नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल चुके हैं। सो अब हमें इक्वेशन सेकंड के लिए करना है। इक्वेशन सेकंड में हमारा x है 6 और y है 2। सो ये हमारा होगा यहाँ पे, सो 6,2। और अब हमारा x है 4 और y है 0। सो ये हमारा यही x एक्सिस पे ही लाई करेगा, हमारा हो जाएगा 4,0। सो इसके लिए भी एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन ऐसे आएगी, सो आप जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों लाइन दूसरे काट रही हैं। सो यहाँ पे हमसे ये तो पूछा नहीं गया है कि इंटरसेक्टिंग है, ये है, नहीं पूछा गया है। हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। सो इनके द्वारा तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं मिल सकते। सो जिस जगह पे हमारी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो हमारा जो एक्सिस होगा, मतलब जहाँ पे वो पॉइंट होगा, वही हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर गर्ल्स होंगे। अब मैं बताऊँ कैसे। अब देखिए ये हमारा 7 पे कर रहा है, x के 7 पे, x, y होता है हमेशा पॉइंट, तो हमारा x हो गया 7, y हो गया 3। सो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू, हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। सो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स आ चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सो यहाँ पे हमारा कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यहाँ पे हमारे 5 पेन और 7 पेंसिल हैं। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई, हमारी सेकंड, इन्हीं के द्वारा हम फाइंड करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी करते रहूँ क्योंकि बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आपने क्वेश्चन तो रेडी कर लिया होगा, आपके पास बुक होगी तो। सो लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। यहाँ पे मैंने y और x लेट कर लिया है। अब इन्हीं के द्वारा हमारी इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक की हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक की सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, मैंने जब पेंसिल को x किया है तो ये हो जाएगा 5x, एज इट सी बात है, प्लस क्योंकि दोनों को खरीदने पे ही हमको मिला है, ये हो जाएगा 7y, क्योंकि यहाँ पे 7 पेन्स दिए हैं और पेन्स को मैंने y किया है, तो यहाँ पे 7y हो जाएगा। या मैंने पेंसिल्स को x किया है तो यहाँ 5x हो जाएगा। वो भी कितने रुपये में आई है, 50 रुपये में, तो इक्वल टू 50 ले सकते हैं। इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46, वहीं पे 7 पेंसिल खरीदी गई हैं और 5 पेन खरीदे गए हैं, तो वो है हमारे 46 रुपीज़ में।
ये हमारी हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। सो आगे करते चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सो यहाँ पे बॉक्स में आए थे। ओ सॉरी, एक बॉक्स ज़्यादा बन गया, इसको आप मत बनाइएगा। हमें ज़्यादा कम से कम बस 2 निकालने होते हैं, तो मैं यहाँ 2 ही निकालता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 5x + 7y = 50। यहाँ पे पहले मैं लेट कर लेता हूँ अपना, मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ y को 5। मैं ज़्यादातर y को करता हूँ, आप चाहे तो x को भी कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे y को लेट करूँगा 5, सो ये हमारा हो जाएगा 5x एज इट इज रहेगा 7 × 5 = 50। 5x + 7 5 जो 35 होता है, 35 50। मैं एक स्टेप जंप कर ले रहा हूँ, मैं यहीं से डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो अगर ये हमारा 35 है, यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा सो 5 7 5 35, यहाँ बचेगा हमारा 15 बचेगा। और जब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में, तो ये हमारा हो जाएगा x = 3। मैंने यहाँ पे 2 स्टेप जंप किए हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में ये बहुत प्रॉब्लम देता है बच्चों को। मैंने बस आपको समझाने के तौर पे किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। अब मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे y को 0, तो हमारा 7 × में 0 जाएगा। और जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या प्लस डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। तो 0 को लिखना ज़रूरी नहीं, तो हम ऐसे लिख देंगे 50 अपॉन में 5 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड में ये हो जाएगा 10, x = 10। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे यहाँ आ चुका है। अब सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड के लिए 7x + 5y = 46। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के लिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ बॉक्स में बनाता हूँ एक। सो यहाँ पे मैं y को लेट कर लेता हूँ 5, फिर से मैं 5 ही लेट कर लेता हूँ। सो अगर मैं y को 5 लेट करूँगा तो हमारा जाएगा 7x + 5 × 5 = 46। 7x = सॉरी इक्वल नहीं, प्लस 5 5 25 हो गया 46। 7x या 25 वहाँ आ के माइनस में, सो 46 - 25 आप देख रहे होंगे। यह हमारा आ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। सो 7 के टेबल में 21 कितने 3 टाइम्स, मैं यहीं पे डायरेक्ट काट देता हूँ, तो ये 7 टाइम 3 × 21 होता है। सो यहाँ पे हमारा x = 3, यहाँ 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं माइनस की वैल्यू को लेट करूँगा। बहुत कर लिया हमने प्लस की वैल्यू को, अब हम करेंगे माइनस की वैल्यू को। सो यहाँ अगर मैं माइनस की वैल्यू लेट करूँगा तो हमारा हो जाएगा 7x + 5 मल्टीप्लाई में -2 = 46। सो 7x 5 -2 तो आएगा -10 46। सो ये हमारा 46 हो गया। सो ये हमारा 46 हो चुका है। तो अब ये हमारा वहाँ जाके प्लस में 7x या माइनस का वहाँ जाके प्लस का, तो हो जाएगा 46 में +10 = 56 होता है। और 7 के टेबल में 56 आता है हमारा, कितनी बार आता है, हमारा आता है 8 टाइम्स। तो यहाँ होगा x = 8। तो ये हमारा x = 8 आ चुका है। अब बस हमें इन्हें ग्राफ पे लेट करते हुए पॉइंट को कर जाना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो बुक को हटा लेते हैं। बुक को हटाने पे फिर हमारा आ जाएगा ये। सो यहाँ पे मैंने आपके लिख दिया है। अब बस हमें इन पॉइंट को लगाते आना है, बाकी हमारा हो चुका है। सो हमारे पहले क्या है 3,5। सो 3,5 है, तो ये हमारा ये पॉइंट आएगा, स्केल से अगर करके देखें 3,5। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही करा करिए, क्योंकि इससे बेफालतू ग्राफ वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आपको ग्राफ पर ही करना है। सो 3,5 और दूसरा है 10,0। सो 10 हमारे यहाँ पे है
और ये 0 पे लाई कर रहा है तो हमारा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारा 10,0। सो अब एक लाइन बना देते हैं। सो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन 1 के लिए हो चुका है, इक्वेशन सेकंड में। अब हमारे फिर से 3,5। सो 3,5 भी हमारे यहीं पे आएगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो एक और बार लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना है, नहीं तो आप समझेंगे कि मैंने एक पॉइंट को लेट ही नहीं किया, मतलब लगाया ही नहीं पॉइंट को। सो और दूसरा है हमारा 8, -2। सो 8 तो हमारा 8 एक्स एक्सिस पे यहाँ है, और -2 वो तो यहाँ है। सो अगर हम यहीं से लाइन खींच दें तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमें हमारी क्या कहते हैं ये इंटरसेक्टिंग इन सब की तो बात हो नहीं रही, हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ पेन हमसे पूछा गया है, हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बतानी है। सो और हमने उनको लेट किया है एक्स और वाई, पेंसिल को किया है एक्स और वाई को क्या किया है, वाई को हमने मतलब मीन्स हमने पेन को किया वाई। सो इसके हिसाब से यहाँ हमारा ये पॉइंट क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट हमारे एक्स और वाई होंगे। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ पेन 1 पेन, हमारी 1 पेन की क्या हो गई, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारी हो गई। पेंसिल को मैंने किया था एक्स, तो एक्स यहाँ पे हमारा है 3 रुपीज़ हो गई। और मैंने क्या कहते हैं ये यहाँ मैंने पेन को किया था वाई, और वाई यहाँ पे हमारे क्या 5, सो 5 रुपीज़। सो यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर थे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट आंसर के साथ। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।